वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है हमने 9th का मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसी के सिलसिले में आज तीसरा लेक्चर में डिलीवर करने जा रहा हूँ। दूसरे चैप्टर में ना हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी और वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद 1.1 के बाद ना कुछ डेफिनेशन है जिनमें से कुछ आज हम पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उनमें जो डेफिनेशन है वो है रो मैट्रिक्स, यानी कि कितारी कालब। अब कितारी कालब एक ऐसा कालब होता है जिसमें सिर्फ एक ही कितार होगा। मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, मतलब कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 3 4, ए मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है, यानी कि कितारी कालब है। और भी एग्जांपल इसकी हो सकती हैं, ये भी सिर्फ इसमें एक ही रो है, तो ये एक रो मैट्रिक्स है। इसी के बाद जो दूसरी डेफिनेशन है वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स यानी कि कालमी कालब एक ऐसा कालब होता है जिसमें सिर्फ एक कालब होता है, यानी कि सिर्फ अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम। यानी ये जैसे रो मैट्रिक्स है, इसी तरह हम ये देख सकते हैं ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें रोज़ जितनी मर्जी हो हमें उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें 3 रोज़ हैं, हमें फ़र्क इससे पड़ता है इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, यानी कि काल्पी कालब है। जो थर्ड डेफिनेशन है इसके बाद वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि मुस्ततीली कालब। मुस्ततीली कालब एक ऐसा कालब होता है जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं होती, या मैट्रिक्स विच डू नॉट हैव रोज़ एंड नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल। मतलब कि जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया ए 2 3 4, इसमें हमारे पास रो तो एक है और इसमें जो कॉलम है 1 2 3, तो इसका जो ऑर्डर बनता है वो बनता है 1/3। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। जो फोर्थ डेफिनेशन है वो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि मुरब्बी कालब एक ऐसा कालब होता है जिसमें कालबों और कितारों की तादाद आपस में बराबर होती है। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि मैं ये बनाता हूँ, मैं ए मैट्रिक्स ये बना लेता हूँ 2 4 9 10, तो इसमें रोज़ भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/2। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि मुरब्बी कालब है। अगर मैं ये वाला एक मैट्रिक्स लेता हूँ 2, तो ये भी एक मुरब्बी मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, और इसका जो ऑर्डर है वो है 1/1। उसके बाद जो पांचवी तारीफ़ है हमारे पास है वो है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, सिफरी कालब। तो जैसे कि इसके नाम में से हमें पता चल रहा है ज़ीरो मैट्रिक्स एक ऐसा कालब जिसके तमाम के तमाम अरकान सिफर हों। इफ़ इट्स ऑल एंट्रीज़ आर ज़ीरो, मतलब उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, अरकान हैं, वो सारे के सारे ज़ीरो हैं। जैसे ये 0 0 0 0, इसको हम आई का नाम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। अगर मैं सिर्फ ये बनाता हूँ तो ये भी एक नल मैट्रिक्स है कि जितने भी अरकान हों उन सब का ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो ये थी नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन ज़रा इंपॉर्टेंट है कि कालब के ट्रांसपोज से क्या मुराद है। कालब के ट्रांसपोज से मुराद ये होता है कि हमारे पास अगर कोई भी कालब ए गिवन है ना 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज कालब उसको हम AT से जाहिर करते हैं, और वो एक ऐसा कालब होता है जिसमें हम इसकी जो ये कितारें हैं इनको कालमों में बदल देते हैं या कालमों को कितारों में बदल देते हैं। 2 बातें हैं, या तो कितारों को कालमों में बदलना है या कालमों को कितारों में, लेकिन काम एक ही करना है। बातें 2 हैं लेकिन एक दफ़ा में ये एक ही काम होता है। जैसे कि ये हमारे पास पहली कितार क्या है 1 2, तो इसको हम पहला कालब बनाएंगे 1 2। ये दूसरी कितार है 3 4, तो इसको हम दूसरा कालब बनाएंगे। तो ये हमने इसकी कितारों को लिया और कालमों में बदल दिया। तो ये एक कालब है और ये उसका क्या है ट्रांसपोज। और जो हमारे पास आज की लास्ट डेफिनेशन है वो है नेगेटिव मैट्रिक्स। एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ना, मतलब B कह लें 2 3 2 4 और 5, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है B। इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स इसका सिंपल है, इसके जितने भी अरकान या मेंबर्स हैं हम उनके साइन बदल देंगे, मतलब उनकी जो अलामतें हैं ना। जैसे कि इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो होगा -B। ये 2 है, ये -2 हो जाएगा। ये 4 है, ये -4 हो जाएगा। ये 5 है, ये -5 हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं कोई और मिसाल लेता हूँ, C बराबर है 2 -1 3 4, तो इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो ये होगा -C इज़ इक्वल टू -2 -3, ये -1 था, ये +1 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। ठीक है।
तो नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने के लिए सिंपल हमने कुछ नहीं करना, जो भी उसके मेंबर्स होंगे उन सबके साइन बदल देने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।